हेलो बच्चों, मैं हूं पवार सर आईआईटी गुरुकुल नागपुर से। बेटा आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी क्या? तो अगर हमने कोई भी मास कैपिटल एम कंसिडर किया, फॉर एग्जाम्पल अर्थ, मून, कोई भी एक मास कैपिटल एम कंसिडर किया, ठीक है, कैपिटल एम मास प्रोड्यूसेस द ग्रेविटेशनल फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। ये क्या प्रोड्यूस करता है? ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर बेटा इसमें कोई भी मास यहां पर रखा तो ये मास को यहां रखने के लिए यानी कहां से लाना है मुझे उसको? इंफिनिटी से। इंफिनिटी से बोले तो कहां से? बहुत दूर से, जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो गई, यानी जहां पर इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो गई उसके बाहर से, यानी कहां से? इंफिनिटी से। अगर मुझे इंफिनिटी से किसी भी मास को इस जगह पर लाना है तो उसको लाने के लिए मुझे जो वर्क डन करना पड़ेगा उसे मैं कहता हूं पोटेंशियल। सो पोटेंशियल एट द पॉइंट पी, ये पी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकालना? सो वर्क डन ऑन द मास एम, यानी एम मास के ऊपर कितना वर्क डन किया ताकि उसको आप इंफिनिटी से वहां तक ले सको, यानी फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट आर। यानी आर बोले तो क्या? ये वाले मास से ये वाला मास आर डिस्टेंस पर है। सो पोटेंशियल इंडिकेट करता है कि मेरा पोटेंशियल कितना है, यानी मेरा वर्क करने की एबिलिटी कितनी है। मैं अगर ज्यादा वर्क डन कर सकता हूं तो मेरा पोटेंशियल ज्यादा है, अगर मैं कम काम करूंगा तो मेरा पोटेंशियल कम है। सो पोटेंशियल पर यूनिट मास, ये पोटेंशियल का एक सिंपल मीनिंग होता है, किसी भी मास m को इंफिनिटी से उस जगह पे लाने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो यानी उस जगह का पोटेंशियल। सो कैपिटल M मास प्रोड्यूसेस द ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, अभी ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें से इसको इस मास को निकाल के ले जाना रहा तो भी उतना ही वर्क डन लगेगा, बट निगेटिव में लगेगा, और यहां से यहां लाना रहा तो भी उतना ही वर्क डन लगेगा, लेकिन उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी, वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, अब देखते बेटा, सो हाउ टू डिफाइन द पोटेंशियल। पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी, एट एनी पॉइंट पी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ए मास एम। यूनिट मास भी ले सकते हो आप, या तो पर यूनिट मास कह दिया। वर्क डन ऑन ए मास m टू ब्रिंग द मास फ्रॉम इंफिनिटी। इंफिनिटी बोले तो कहां से? आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। द पॉइंट इज इनसाइड द मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फील्ड। क्लियर? सो अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट मास टू ब्रिंग द मास फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट r, ये हो गया बेटा पोटेंशियल। अगर आप सिंपल लेना चाहो तो पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट मास, इतना कह दो आप, वर्क डन पर यूनिट मास, तो ये आपको इजीली याद रह जाएगा। वर्क डन का यूनिट क्या होता है बेटा? जूल। मास का यूनिट क्या होता? केजी। पोटेंशियल का यूनिट क्या रहता? वोल्ट। सो ये पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट भी कह सकते हो, या तो जूल पर केजी भी कह सकते हो, सीजीएस में चाहे तो अर्थ पर ग्राम भी कह सकते हो। समझ में आ रहा है बेटा? ये हो गया आपका पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल को निकालने के लिए हम लोग दो तरीके इस्तेमाल करते हैं, एक थोड़ा शॉर्टकट बताऊंगा, एक इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे। बराबर ध्यान रखो बेटा। अब एक शॉर्टकट तरीके से पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट मास। इजीली आपको डेफिनेशन याद रहनी चाहिए। वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन मास। फोर्स क्या होता है बेटा आपका? Gmm अपॉन आर स्क्वायर, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इनटू आर डिवाइडेड बाय m। mm गेट कैंसल, rr गेट कैंसल, तो क्या मिल रहा है बेटा आपको? Gm बाय r। ये हुआ आपका पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। ये नेगेटिव क्यों रहता है? क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। अगर मैं इस मास को ऐसे ऊपर उठाना चाहता हूं तो इसका पोटेंशियल बढ़ता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कहां खींचता? नीचे की तरफ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता नीचे की तरफ, वर्क डन करना पड़ता अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इस केस में आपका पोटेंशियल जो आ जाएगा वो निगेटिव आ जाएगा। सो पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव से दिखाते हैं, -Gm अपॉन r।
ये जो लिखा बेटा मैंने, ये आपको जस्ट याद रखने के लिए एक शॉर्टकट तरीका बताया। हाउ टू सॉल्व, पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट मास, इसको दिमाग में बिठा लो। वर्क डन यानी क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो लिख दिया। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता, जीएमएम अपॉन आर स्क्वायर इनटू ये क्या है आर, डिवाइडेड बाय क्या है मास, एमएम गेट कैंसिल, आर गेट कैंसिल, तो पोटेंशियल कितना मिला, माइनस जीएम अपॉन आर। ये मैंने आपको कहा कि ये शॉर्टकट टेक्निक है। अब अगर मुझे डेरिवेशन करना है मान लो, तो ये हुआ कैपिटल एम मास, ये हुआ इसका ग्रेविटेशनल फील्ड, क्लियर बेटा यहां तक। अगर मुझे किसी भी मास को इंफिनिटी से यहां पे लाना है तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अब बेटा इसको थोड़ा सा करते करते हम सामने ला रहे हैं, तो हम छोटा सा वर्क डन, छोटा सा वर्क डन, छोटा सा वर्क डन करते हुए ला रहे हैं। तो स्मॉल वर्क डन डीडब्ल्यू, डीडब्ल्यू यानी क्या, स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो कांस्टेंट फोर्स रहेगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल वर्क डन, थोड़ा थोड़ा करते हुए सामने लाओ, थोड़ा थोड़ा वर्क डन हमने लिखा, तो ये हो गया स्मॉल वर्क डन। अगर मुझे बेटा टोटल वर्क डन निकालना है, सो टोटल निकालना यानी क्या करना, समेशन करना, ऐड करना, समेशन करना यानी इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है, जोड़ना। अब मैं छोटा छोटा वर्क डन लूंगा और छोटे छोटे वर्क डन की सम करूंगा, ऐड करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, तब जाके मुझे टोटल वर्क डन मिलेगा। यहां से लाते वक्त छोटा वर्क डन, यहां से लाते वक्त छोटा वर्क डन, यहां पे छोटा वर्क डन, थोड़ा थोड़ा वर्क डन पूरा जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क डन। सो टोटल वर्क डन इज कैलकुलेटेड बाय द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, तो छोटे छोटे वर्क डन को जोड़ते चले जाऊंगा तो टोटल वर्क डन मिलेगा। बेटा इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। जो बच्चे अभी फर्स्ट टाइम 11th में आए होंगे, नए बच्चे होंगे जिन्होंने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा होगा, तो उनको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ये याद रख लेना, इसका मीनिंग है इंटीग्रेट करना यानी जोड़ना। बाद में ये मैथमेटिक्स में आपको सेपरेट टॉपिक है इंटीग्रेशन करके, ठीक है। फिलहाल हम लोग फिजिक्स में यहां पे देख लेते हैं। तो बेटा टोटल वर्क डन कैसे निकाला, तो इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन करके। नाउ इंटीग्रेट स्मॉल वर्क डन यानी क्या, फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। नाउ देयरफॉर बेटा हाउ टू गेट द फोर्स, फोर्स का नहीं, फोर्स का हमें ऑलरेडी पता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है वो, जीएमएम अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स का फॉर्मूला है हमारा, इनटू डिस्प्लेसमेंट इज dr, dr इज ए इंटीग्रेशन वाला ऑपरेटर है वो। अब इंटीग्रेशन का पहला रूल, कांस्टेंट चीजों को बाहर निकाल लो, तो बेटा जीएमएम ये पूरे कांस्टेंट है, इनको हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। अब आगे देखो बेटा, इंटीग्रेशन किसका करोगे, 1/r स्क्वायर इंटू dr, इसका इंटीग्रेशन करोगे। चलो आगे बढ़ते हम लोग। बेटा इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है, तो हमें इंफिनिटी से उस मास को r तक लेके आना था। सो इंफिनिटी से लेके r तक, मास को कहां से ला रहे हैं हम लोग, इंफिनिटी से, कहां तक ला रहे हैं, r तक। तो इंफिनिटी से r तक लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो देखो बेटा जीएमएम इंटीग्रेशन ऑफ 1/r स्क्वायर, इसका फॉर्मूला -1/r होता है। ये आपको इंटीग्रेशन में पढ़ने मिलेगा मैथमेटिक्स में, ठीक है। अभी आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधा फॉर्मूला याद रख लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/r स्क्वायर इंटू dr दैट इज -1/r। अगर आपका मैथमेटिक्स नहीं है तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लेना है। तो क्या है बेटा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/r स्क्वायर इंटू dr इज -1/r। और कहां से कहां तक, तो r की वैल्यू इंफिनिटी से लेके r तक, ठीक है बेटा। चलो अब देखते हैं, ये हो गया तुम्हारा जीएमएम। नाउ अगर मुझे माइनस साइन को चेंज करना है तो लिमिट को आप चेंज कर दो, ये माइनस साइन को हटाना है मुझे, माइनस को अगर हटाना है तो लिमिट को आप चेंज कर दो, यानी ये ले लिया मैंने 1/r और ये लिमिट ले लिया मैंने r से लेके इंफिनिटी तक, क्योंकि ये वाला क्या था, इंफिनिटी से लेके r तक था। माइनस साइन को मैंने हटाया तो इसको मैंने चेंज कर दिया, ये हो गया। अब आगे देखते बेटा, बराबर ध्यान रखो। अब बेटा पोटेंशियल इक्वल टू
GMM। अब इंटीग्रेशन का नया रूल, फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे होंगे तो पहले r के जगह पर अपर लिमिट पुटअप करो। मैंने क्या कहा, ये होता है अपर लिमिट, इसको r के जगह पे पुटअप करो, बाद में क्या लो बेटा माइनस साइन, और उसके बाद पुटअप करो लोअर लिमिट। तो ये हो गया, पहले मैं अपर लिमिट रखूंगा दैट इज 1/इंफिनिटी, फिर मैं क्या लूंगा माइनस साइन, बाद में क्या पुटअप करूंगा लोअर लिमिट। ये मैंने पुटअप कर दिया। तो फर्स्ट पुटअप दी अपर लिमिट, देन टेक दी माइनस साइन, देन पुटअप दी लोअर लिमिट। ये रख दिया। ये आपका इंटीग्रेशन का एक स्टेप है, उसको बराबर समझ लेना। नाउ GMM बेटा 1/इंफिनिटी या एनी नंबर डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज ऑलवेज जीरो। तो ये 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज जीरो, -1/r। अब ये तो जीरो हो गया, तो बचा क्या -1/r। सो पोटेंशियल इज माइनस GMM अपॉन r। अब ये देखो हमने ये जो निकाल रहे थे, हम लोग वर्क डन निकाल रहे थे, ये पूरा हमारा वर्क डन चल रहा था, ठीक है, ये वर्क डन हमने निकाला। अब हमारी पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? सो पोटेंशियल की डेफिनेशन है वर्क डन ऑन द मास स्मॉल m मास पे किया हुआ वर्क डन टू ब्रिंग द मास फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट r। सो बेटा ये पोटेंशियल अपना, पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन मास। तो बेटा वर्क डन अपॉन मास करोगे तो क्या मिलेगा -GM/r। तो ये हमारा फॉर्मूला बना। तो ये m को मैंने नीचे लिख दिया, ये यहां से ऐसे किया मैंने, वर्क डन अपॉन मास दैट इज -GM/r, ऐसा हो गया बेटा। वो ये वाला जो मास था ना, इसको नीचे लेके गया, तो हमारा पोटेंशियल निकल गया। तो आपको एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन आपको कंसेप्ट पता रहना चाहिए कि कैसे सॉल्व किया। आपको डेरिवेशन आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, बट कैसे सॉल्व किया था ये आपके नॉलेज में रहना चाहिए। ये मैंने निकाल लिया बेटा पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला मिला मुझे -GM/r, ठीक है। और एक, लेकिन इसका मीनिंग क्या था? इसका मीनिंग था कि कैपिटल M मास की वजह से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला दैट इज -GM/r। तो ये फॉर्मूले में ये कैपिटल M मास है जिसने ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस की, उसी के अंदर का पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट बेटा पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन ऑन मास m, वर्क डन पर यूनिट मास। ये वाला क्या है? जैसे कैपिटल M ने ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस की, इसके अंदर जो स्मॉल m मास है उसके ऊपर कितना वर्क डन हो रहा है, या तो इस तरफ या तो इस तरफ। सो ये वाला जो पोटेंशियल है वो वर्क डन पर यूनिट मास, तो ये वाला मास जो है वो ये वाला मास है, लेकिन ये फॉर्मूले में जो मास है वो ये वाला है। सो दोनों में डिफरेंस याद रखना, ये और ये वाला, इसमें स्मॉल m मास है, इसमें कैपिटल M मास है। नाउ बेटा पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट मास। सो अब आप यूनिट ले सकते हो, पोटेंशियल का यूनिट क्या ले सकते हैं वोल्ट, इस वर्क डन का क्या ले सकते हैं जूल, मास का क्या ले सकते हैं केजी। तो या तो वोल्ट कह दो या तो जूल पर केजी कह दो। सीजीएस में क्या ले सकते हो अर्थ पर ग्राम, ये भी ले सकते हो। पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट मास, तो वर्क डन की जगह फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन मास, इससे भी आप नया यूनिट ले सकते हो। वर्क डन इज न्यूटन मीटर पर केजी, ये भी ले सकते हो आप। सीजीएस में क्या ले सकते हो डाइन सेंटीमीटर पर ग्राम, ये भी ले सकते हो आप। क्लियर बेटा? चलो नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग इसके डायमेंशन निकाल लेते हैं। अब मैं पोटेंशियल का डायमेंशन निकालता हूं। पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट मास। वर्क डन यानी क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन मास। क्लियर बेटा? नाउ फोर्स का डायमेंशन पहले से आपको याद रहता है और वो रहना भी चाहिए। क्या रहता? m1 l1 t-2, ये उसका डायमेंशन हुआ। किसका? फोर्स का। इनटू डिस्प्लेसमेंट इज ए लेंथ, मास इज m। क्लियर बेटा?
पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट मास, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन मास, फोर्स का डायमेंशन m1 L1 T - 2, डिस्प्लेसमेंट इज L, मास का m, तो ये हुआ बेटा mm तो कैंसिल हो गया, बचेगा क्या L2, ये 1 और ये 1 ऐसा, mm कैंसिल हुआ, L1 तो L2 और T टू द पावर -2, बेटा ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशन। ठीक है, चलो हम लोगों ने पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला पढ़ा, डिराइव्ड फॉर्मूला पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी, शॉर्टकट डेरिवेशन पढ़ा, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट निकालना और डायमेंशन निकालना पड़ा। तो आराम से आपके इसके ऊपर 5-6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से तैयार होते हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब छोटे छोटे एग्जाम्पल देखते हो। अगर बेटा हमने स्मॉल मास ले लिया, इसको कह दिया dm, स्मॉल मास को क्या कहा मैंने dm, इसके वजह से r डिस्टेंस पे स्मॉल पोटेंशियल निकालना है, तो dv इक्वल टू स्मॉल पोटेंशियल निकाला हुआ है, सो -g dm अपॉन r, ये रहेगा बेटा फॉर्मूला। क्लियर, स्मॉल पोटेंशियल का ये फॉर्मूला। नेक्स्ट पॉइंट, चलो आगे बढ़ते हैं। ये मास ले लिया कैपिटल M, ये मास ले लिया स्मॉल m, इनके बीच में का डिस्टेंस r, और एग्जैक्टली एट द सेंटर उस पे पोटेंशियल आपको निकालना है। क्या है बेटा हमारा क्वेश्चन, फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ड्यू टू द मास कैपिटल M स्मॉल m masses, r be the distance between them। ना बेटा पोटेंशियल सेंटर पे निकालना रहा, तो कैसे निकालोगे, v1 प्लस v2, यानी क्या करोगे, इसकी वजह से भी निकालो, इसकी वजह से भी निकालो। अब ये डर, इसकी वजह से यहां पे कितना आएगा, -gm अपॉन r/2, क्लियर, और इसकी वजह से यहां पे कितना आएगा, -gm डिवाइडेड बाय r/2, क्लियर बेटा। इसके वक्त स्मॉल m लो, इसके वक्त कैपिटल M लो, इसका r/2 है, इसका भी डिस्टेंस r/2 है, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैंने, अब हम लोग ऐसे करते 3 मास ले लेते, या तो ऐसा लेते कैपिटल M मास, r1 डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालो, r2 डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालो, तो ये v1 हो गया, ये v2 हो गया। अब कहा फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, तो किसी भी मास को यहां से यहां तक ले जाने में कितना वर्क डन लगेगा, वो रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस। सो अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो उसको कहेंगे डेल्टा V, यानी क्या, v2 माइनस v1, दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। अब v2 कितना आएगा, -gm अपॉन r2, 1 कितना आएगा, -gm अपॉन r1, ये हो गया बेटा। यहां से -gm अपॉन r2, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया gm अपॉन r1। यहां से बेटा gm को कॉमन निकाल दो, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/r1 माइनस 1/r2, क्लियर। इस तरीके से आप क्या निकालोगे, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। ये हमने 2 मासेस के लिए कंसीडर किया। पॉइंट मास, हम लोग पॉइंट मास के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अब ले लो बेटा 3 मासेस, 1 2, इनके वजह से यहां पोटेंशियल निकालो, पोटेंशियल एट द पॉइंट P, ये वाला मास है m, ये मास है m, ये डिस्टेंस है 3 4 5 सेंटीमीटर में, ठीक है ना। अब बेटा पोटेंशियल एट द पॉइंट P, एक चीज याद रखना है, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी रही तो उनकी डायरेक्ट एडिशन, प्लस रहा तो प्लस, माइनस रहा तो माइनस, वेक्टर एडिशन करने की जरूरत नहीं है। पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, वेक्टर एडिशन करने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल को डायरेक्शन नहीं होती, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसको डायरेक्ट एडिशन करो। तो यहां पे जो पोटेंशियल निकालना है वो इसकी वजह से भी निकालेंगे, इसकी वजह से भी निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, -gm अपॉन r, बोले तो 5, और ये रहेगा
जी एम अपॉन 4। चीजों को समझ लो बेटा। चलो इधर देखो, इसके वजह से पोटेंशियल निकाला माइनस जी एम अपॉन आर, दैट इज 5। इसके वजह से निकालो, दैट इज माइनस जी एम अपॉन 4। अब ये दोनों में से माइनस जी एम बाहर निकाल दो, क्या बचेगा 1/5 प्लस 1/4 ऐसा बचेगा। क्लियर है बेटा। इसके बाद माइनस जी एम, ये हो गया तुम्हारा 20 आ जाएगा नीचे, ऊपर आ जाएगा 9/20। सो ये हो गया माइनस 9gm डिवाइडेड बाय 20। इफ m इक्वल टू 10 kg, अगर मैंने m इक्वल टू 10 kg दे दिया और ये मीटर में या सेंटीमीटर में होगा, सो इसकी जगह पे 10 रख सकते हो आप, इसकी जगह पे 10 रख के उसका आंसर निकाल लेना। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हो बेटा। अब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे इक्वल मास है। आप चाहे तो इक्वल अनइक्वल ले सकते हो, मैं आपको इक्वल मास कह रहा हूं m। इक्विलैटरल ट्रायंगल तो बोले तो डिस्टेंस सेम है, ये वाला साइड आ रहा है तो ये भी आ रहा है, तो ये भी आ रहा है। चलो देखो बेटा, ये भी आर हुआ। फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंट्रॉइड, यहां पे पोटेंशियल निकालना है। सेंट्रॉइड को पॉइंट पी कह दिया, पोटेंशियल एट द सेंट्रॉइड। अब इसमें एक चीज है बेटा, अगर ये आर है और ये r/2 है, ठीक है ना, r की वैल्यू मैं आपको 10 दे देता हूं। r इक्वल टू कितना दे दिया 10। तो बेटा अगर ये मेरा 10 है तो ये आधा कितना हो जाएगा, यहां से अगर डॉटेड आगे बनाओ तो ये 5 होगा, तो ये हो गया मेरा 5। क्लियर। अगर ये 10 है, अगर ये 5 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये आ जाएगा 5√3। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो तो इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 75, रूट ऑफ 75, दैट इज 5√3। अब ये हाइट होती है तुम्हारी 5√3, इसका ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट कितना होता है 1/3, ऊपर वाला पार्ट कितना रहता है 2/3। तो अगर मुझे ये r डैश चाहिए, r डैश, ये वाला r डैश, ये वाला भी r डैश, अगर मुझे r डैश चाहिए तो ये होता है 2/3 ऑफ हाइट। ये जो पूरा हाइट है उसका 2/3, सो 2/3 ऑफ हाइट कौन सा r डैश। r डैश जो है वो 2/3 ऑफ हाइट, यानी हाइट कितना है 5√3। अब ये कितना हो जाएगा मेरा 10 डिवाइडेड बाय √3, तो ये हो गया मेरा r डैश। क्लियर। अब आप क्या निकाल लो पोटेंशियल। पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या था -gm/r डैश, क्योंकि इसकी वजह से यहां निकालो, इसकी वजह से यहां निकालो, इसकी वजह से यहां निकालो। बेटा तीनों भी मासेस क्या है इक्वल, तीनों का भी डिस्टेंस क्या है इक्वल, तो सीधा सीधा 3 टाइम्स कर दो, तो ये 3 टाइम्स कर दिया, यानी ये क्या हो गया -3 टाइम्स gm/r डैश। r डैश मैंने निकाल लिया 10/√3, 10/√3। तो इसको रीअरेंज करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने पहले 1 मास लिया था, पोटेंशियल निकाला था, फिर 2 मास लिए उसके लिए निकाला, फिर अब मैंने 3 मास लिए फिर उसके लिए निकाला। अब मैं आपको बताऊंगा कि 4 मासेस के लिए भी निकाल सकते हो। चलो निकालेंगे हम लोग, या स्क्वायर ले लेते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये स्क्वायर है और इसके कॉर्नर पे मास है m, 4 मासेस, फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर। इसमें भी बेटा एकदम क्लियर है, इसके लिए भी डिस्टेंस उतना ही है, इसके लिए भी डिस्टेंस उतना ही है, चारों मासेस का डिस्टेंस सेम आएगा, चारों मास इक्वल है। तो अगर मुझे सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है तो सीधा सीधा 4 टाइम्स -gm/r हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया -gm/r। अब ये साइड दिया है मैंने 10, ये दिया है मैंने 10।
अगर ये हमारा 10 रहा, ये भी 10 रहा, तो ये 10√2 आएगा। कैसे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। और इसका आधा अगर मैं लूं तो वो हो जाएगा r। सो r कितना आ जाएगा? 5√2। तो ये वैल्यू आप यहां रख दो, हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर? चारों मासेस इक्वल है, चारों का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, पोटेंशियल का फॉर्मूला -gm/r रहेगा। चारों के लिए 4 टाइम्स कर दिया। r बोले तो ये वाला डिस्टेंस, ये अगर 10 है, ये अगर 10 है, तो ये आएगा 10√2 बाय पाइथागोरस थ्योरम। शॉर्टकट याद रखना हमेशा। उसका आधा हो जाएगा 5√2, तो 5√2 को यहां पे रख दो। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन बेटा। अब अगर मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ये मास है m, ये भी मास है m, ये भी मास है m, स्क्वायर ही है, लेकिन ये फोर्थ कॉर्नर पे पोटेंशियल निकालो यहां पर। अब देखो आप लोग, अब मैंने फोर्थ वाला मास दिया नहीं, मैंने फोर्थ वाले की जगह पे निकालने के लिए कहा, तो इसके वजह से निकालोगे तो डिस्टेंस r आएगा, यानी अगर 10 है तो 10 आएगा, इसके लिए डिस्टेंस आएगा 10, लेकिन इस वाले की वजह से डिस्टेंस कितना आएगा? तो वो आएगा 10√2। अब अगर मुझे पोटेंशियल एट द पॉइंट P निकालना है तो V1 + V2 + V3, डायरेक्ट एडिशन। क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है, तो -2 टाइम्स gm/r ऐसा हो जाएगा। इसके लिए डिस्टेंस अलग है, तो वो हो जाएगा -gm/r 10√2। ये आपका आंसर होगा। इसके लिए -gm/r, इसके लिए -gm/r, इसके लिए -gm/r, इन दोनों का r इक्वल है, इसका r अलग है, तो उसको अलग रख दिया। यहां से इसका आंसर आप निकाल सकते हो। चलो नेक्स्ट। बेटा अगर हमें रिंग दिया हुआ है, ये रिंग है, ठीक है, रिंग के वजह से एक्सिस पे पोटेंशियल निकालना है। इसमें एक लॉजिक ऐसा है बेटा, यहां का स्मॉल m मास ले लो, तो इसके वजह से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालो। स्मॉल मास है dm, स्मॉल मास की वजह से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालो, तो स्मॉल पोटेंशियल कितना आएगा? -gm/r आएगा। क्लियर? अब बेटा ये मास के अलावा मैंने ये मास ले लिया, मान लो अगर मैंने यहां तक का मास लिया, या फिर मैंने ये वाला मास लिया, या तो मैंने ये वाला मास लिया, या तो मैं ये वाला मास लूं, या तो ये वाला मास लूं, पूरे रिंग पे का मैं कोई भी एलिमेंट लूं, हर एलिमेंट के लिए इसका डिस्टेंस r ही आएगा। ये हर एक डिस्टेंस r ही रहेगा, क्योंकि रिंग ऐसा है आपका, ये वाला रिंग है मान लो, इसके एक्सिस पर, तो हर एक के लिए ये वाला डिस्टेंस सेम ही आएगा। तो अगर मैं टोटल पोटेंशियल निकाल लूं तो इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन करना यानी क्या? टोटल निकालना। स्मॉल की वजह से पोटेंशियल ये है, सभी के वजह से पोटेंशियल निकालो, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा? gdm/r, -g/r कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, हर एक के लिए r सेम है। इंटीग्रेशन किसका होगा? dm का, तो ये कितना हो गया? पोटेंशियल इक्वल टू -g/r। dm का मतलब स्मॉल मास, इंटीग्रेट का मतलब जोड़ना, तो स्मॉल मास को जोड़ोगे तो रिंग का टोटल मास मिलेगा, हो गया m। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। लेकिन ये वाला r कौन सा है बेटा? अगर इसको मैं x मानता हूं और रेडियस को अगर मैं a कहता हूं, तो r की वैल्यू कितनी आएगी? √a² + x², पाइथागोरस थ्योरम। a is the radius of ring, x is the distance on axis,
ये वाला डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे जो आर बताया मैंने। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला -gm अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये बेटा पोटेंशियल निकालोगे एक्सिस पे ड्यू टू द रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस a। नेक्स्ट, अगर बेटा मैंने हॉलो स्फीयर लिया या स्फेरिकल शेल लिया, ठीक है ना, तो सेंटर पे पोटेंशियल निकालो या इनसाइड में पोटेंशियल निकालो, या सेंटर पे या पोटेंशियल ऑन सरफेस निकालो या पोटेंशियल आउटसाइड में निकालो, इनके अलग अलग फॉर्मूलेज रहेंगे। इधर देखो, सेंटर पे पोटेंशियल -gm अपॉन आर रहेगा, इसकी रेडियस है मान लो r, कैपिटल R, मास है मान लो m, स्फेरिकल शेल का मास है कैपिटल M, रेडियस है कैपिटल R। ये रिंग नहीं है, ये स्फेरिकल शेल है। तो सेंटर पे ये फॉर्मूला, इनसाइड पे रहेगा -gm/r, सरफेस पे रहेगा -gm/r। तो इससे क्या समझ में आया कि पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल इनसाइड, पोटेंशियल ऑन सरफेस सभी इक्वल आता है, वो रहता है -gm/r। सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वही अंदर के हर एक पॉइंट पे होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब पोटेंशियल आउटसाइड कितना आएगा? -gm/r, सिर्फ ये वाला आएगा स्मॉल r। तो बेटा ये वाला है स्फेरिकल शेल के अलग अलग लोकेशन पे पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला। सेंटर पे, इनसाइड में, सरफेस पे सभी तरफ पोटेंशियल इक्वल रहेगा, जो इक्वल टू सरफेस वाले पोटेंशियल के साथ रहेगा, ये लिखा है। आउटसाइड में रहा तो सिर्फ आउटसाइड का आर लेना, यह स्फेरिकल शेल के लिए। अब लेते बेटा सॉलिड स्फीयर। तो स्फेरिकल शेल के लिए ग्राफ जो बनता है वो ऐसा बनता है। स्फेरिकल शेल के अंदर में पोटेंशियल सेम रहता है, बाहर में ऐसा आएगा, ये पोटेंशियल रहेगा पॉजिटिव में, ये पोटेंशियल रहेगा नेगेटिव में, ये रहेगा डिस्टेंस r। तो अगर इनसाइड वाला पॉइंट लिया तो ये आ रहा है, इनसाइड में पोटेंशियल सेम है, बाहर में ऐसा आएगा, ठीक है। ये आपका पोटेंशियल का ग्राफ है। अब अगर मुझे सॉलिड स्फीयर के लिए लेना है, अब हम लोग सॉलिड स्फीयर के लिए पोटेंशियल एट द सेंटर कितना आता है? तो होता है -3/2 gm/r। कितना रहेगा बेटा? -3/2 gm/r, दैट इज -3/2 पोटेंशियल ऑन द सरफेस। पोटेंशियल इनसाइड कैसे निकालोगे? पोटेंशियल इनसाइड निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा? वो रहेगा -gm/2r का क्यूब 3r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। ये रहेगा पोटेंशियल ऑन इनसाइड फॉर अ सॉलिड स्फीयर। स्मॉल r बोले तो एनी डिस्टेंस, और कैपिटल R कहा तो रेडियस ऑफ स्फीयर, कैपिटल M इज द मास ऑफ स्फीयर। अब पोटेंशियल ऑन सरफेस कितना रहेगा? -gm/r, ठीक है। और पोटेंशियल अगर आउटसाइड में निकालना रहा तो वो रहेगा -gm/r, ऐसे। इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये निगेटिव पोटेंशियल, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा बेटा। ये इनसाइड वाला पॉइंट है, ये आउटसाइड वाला पॉइंट है, ये सरफेस वाला पॉइंट है। यहां है स्मॉल r लेस देन r, ये रहेगा r इक्वल टू r, ये रहेगा r ग्रेटर देन r। तो ये स्फेरिकल वाले केसेस वापस से हम अगले लेक्चर में समझ के लेंगे।
कि स्फेरिकल शेल के लिए डेरिवेशन क्या रहता, ग्राफ कैसा बनता, अलग अलग फॉर्मूलेस कैसे बनते, ये और थोड़ा डीपली और इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग अलग लेक्चर में भी कवर करेंगे, ठीक है ना। आज थोड़ा शॉर्टकट में मैंने ये लास्ट वाले पॉइंट्स बताया आप लोगों को। सो आप लोगों को फिर भी ये फॉर्मूला लिस्ट मिल गई है, या फॉर्मूला लिस्ट अच्छे से याद कर लेना। रिंग के लिए एक्सिस पे कितना है, स्फेरिकल शेल के लिए कितना है, सॉलिड शेल के लिए कितना है, सॉलिड स्फीयर के लिए सेंटर पे फॉर्मूला क्या आएगा, इनसाइड में क्या आएगा, सरफेस पे क्या आएगा, आउटसाइड में क्या आएगा, ये सभी क्वेश्चन आप फॉर्मूलेज आप याद रख लेना, ठीक है बेटा। या आज हम लोगों ने पोटेंशियल के ऊपर बहुत से केसेस कवर करने की कोशिश की है। अगले लेक्चर में हम पोटेंशियल को और थोड़ा डीपली कवर करेंगे, पूरे क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।